नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम है। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वो अपने अपने जो मेरे जो खुद के स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि बेसिकली जो अब ईवीएस की क्लासेस फिर से शुरू होने वाली हैं। तो जो हमारे इस बार के बच्चे हैं जिनको ईवीएस पढ़ना है, उन्हें अभी अपने सिलेबस के बारे में नहीं पता है। तो मैं आप सभी के लिए इन्वायरमेंटल साइंस जो पेपर है आपका वैक के अंदर ये पेपर आता है, तो वो मैं लेकर के आई हूँ। आप इसको देखिए, मैं जूम करके दिखा रही हूँ। इसमें यह है कि आपका जो क्रेडिट है ये 2 है। ठीक है, क्रेडिट मीन्स कि आप हफ्ते में 2 दिन इस वैक के पेपर को आप पढ़ेंगे। ओके, 2 दिन आप इस वैक के पेपर को पढ़ेंगे, हफ्ते में 2 दिन मीन्स 2 क्रेडिट। देखिए यहाँ पर थ्योरी के नीचे 2 क्रेडिट्स लिखे हुए हैं। प्रैक्टिकल इस सब्जेक्ट में नहीं है। जैसे आप अगर योगा पढ़ें तो योगा में आपका प्रैक्टिकल था, बट योग पेपर में जो प्रैक्टिकल था इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। ये पूरा पूरा थ्योरेटिकल पेपर है। और इसमें जो आपको टीचिंग आवर्स दिया हुआ है वो टोटल 30 दिया है। मीन्स कि 30 आवर्स में आपको ये पूरे टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो 30 आवर्स मीन्स 30 क्लासेस। ओके, नंबर ऑफ क्लासेस आपके 30 होंगे। बट ये टीचर क्या करता है कभी कभी कि उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के चक्कर में आपकी नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो वो कोई बात नहीं है, पढ़ना ज़्यादा गलत तो है नहीं, वो आप इसको कर सकते हैं। बट जो प्रिस्क्राइब्ड है मैं उसको बता रही हूँ कि टीचिंग आवर्स जो है वो 30 दिया हुआ है। ओके, तो आपने क्रेडिट का मतलब समझ लिया। क्रेडिट का मतलब समझने के बाद ने आपने ये भी समझ लिया कि किस तरह से आपको पर वीक 2 क्लासेस पढ़नी है। और 2 क्लासेस पढ़ने के दौरान आपको पूरे सिलेबस को 30 आवर्स में कंप्लीट कर देना है। दैट मीन्स कि 30 क्लासेस आपकी चलेंगी। ओके, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये जो पेपर आता है इस पेपर को हम वैक के अंदर पढ़ते हैं और पेपर का नाम है इन्वायरमेंटल साइंस। ओके, अब इसमें टोटल 5 यूनिट्स दिए हुए हैं। 5 यूनिट्स में किस तरह से डिवीज़न है? 5 यूनिट्स मीन्स कि जो आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 यूनिट दिए हुए हैं। और 5 यूनिट में पहला जो यूनिट है वो है इन ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट। ओके, ह्यूमन एंड द एनवायरनमेंट में आपको सबसे पहले देखिए दिया हुआ है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ना है, उसके हिस्टोरिकल एंड करेंट पर्सपेक्टिव्स including the Neolithic period, industrialization, and the current human population growth, the development of environmental ethics, and the राइज ऑफ इन्वायरमेंटलिज्म। ये पूरा आपका फर्स्ट यूनिट है। और इसमें देखिए टीचिंग आवर्स कितने दिए हुए हैं, वो 4 दिए हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्लासेस 4 इसमें जाएंगे। मतलब 4 क्लासेस में इतना आपको समझा देना है। सबसे पहले इस यूनिट में आपको समझना है कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट का क्या रिलेशनशिप रहा इतने हजार हजार सालों से। आप जानते हैं कि हम हमेशा से प्रकृति के बीच में ही रहे हैं। कभी प्रकृति हम पे डोमिनेट थी, कभी हम प्रकृति पे डोमिनेट रहे। तो इस तरह से ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस और ह्यूमन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप को आपको समझना है। और ज़्यादातर आपको नियोलिथिक पीरियड से ये स्टार्ट करना है। उसके बाद कैसे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर आए, करेंट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, मतलब कैसे कैसे ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, और इन्वायरमेंटल इथिक्स का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ये आपको सारा पढ़ना है। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें बेसिकली आपको कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट देखना है। इसमें जो भी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं वो देखना है। साथ में एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, इसके बारे में समझना है। साथ में जो नेचुरल रिसोर्सेज फिजिकल और बायोलॉजिकल, ये नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको समझना है। इसकी जो आप देखिए टीचिंग आवर्स 7 दी हुई है। मतलब 7 क्लासेस में ये आपके ये टॉपिक क्लियर होंगे। ओके, नेक्स्ट है इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी।
इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है इकोसिस्टम का। इसी इकोसिस्टम के कॉन्सेप्ट को पढ़ाते समय हम इकोलॉजी भी आपको समझाते हैं। साथ में आपको इकोसिस्टम समझना है। फिर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, जब आप ऊपर कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट पढ़ेंगे ना, तो उसी में आप बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स भी पढ़ेंगे। साथ में एनर्जी फ्लो आपको इकोसिस्टम में समझना होगा कि किस तरह से एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में। और साथ में आपको टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जब आप टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। साथ में इकोसिस्टम सर्विसेज के बारे में आप पढ़ेंगे कि किस तरह से इकोसिस्टम हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है और हम किस तरह से उसे प्रोवाइड करते हैं। ये पूरा वाइस वर्सा कंसेप्ट आपको समझना है। फिर आप पूरा बायोडायवर्सिटी डिटेल में पढ़ेंगे कि बायोडायवर्सिटी पे क्या खतरा चल रहा है, थ्रेट्स क्या है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स हैं, उसके मैनेजमेंट को लेकर के क्या वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे मैनेजमेंट पॉलिसीज़ चल रही हैं। आपको ये पूरा बायोडायवर्सिटी के कंटेक्स्ट में पढ़ना है। ओके, इसका जो टीचिंग आवर डिसाइडेड है वो 6 आवर डिसाइडेड है। आपको फिर 4th यूनिट है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। आपको पता है कि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ मतलब इस समय आप देखे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें भी इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पूरी तरह से हैं। मतलब इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस है वो है इन्वायरमेंट की। मतलब अगर हमारी प्रकृति रहेगी तो हमारा धरती रहेगा और तभी हम ही सरवाइव कर पाएंगे। कहा जाता है ना कि नेचर पे खतरा है, बट वो सही पूछे तो नेचर पे खतरा नहीं है, वो ह्यूमन सिविलाइजेशन पे खतरा है। क्योंकि बहुत सारे सिविलाइजेशन आए गए। आप देखिए होमो, जो हम सेपियंस हैं, होमो के सेपियंस के पहले बहुत सारे ऐसे लोग आए, जैसे होमो इरेक्टस आया, होमो निएंडरथलसिस आए, ठीक है, ये तमाम आए, बट सब धीरे धीरे समाप्त होते चले गए और अब होमो सेपियंस है। तो होमो सेपियंस पे खतरा है, तो ये मत सोचिए कि प्रकृति के पे खतरा है। प्रकृति तो अपना बैलेंस कर लेती है, दिक्कत हमें है। और जो मेजर इश्यूज इन्वायरमेंट के चल रहे हैं वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज चल रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीशन चल रहे हैं। आपको ये सारे इश्यूज पढ़ने हैं। बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो आपको देखना है, ओजोन लेयर डिप्लीशन देखना है, ग्लोबल वार्मिंग देखना है। ये सारे आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज समझने हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड कौन कौन से बड़े समिट हो रहे हैं या हुए हैं, या कौन से ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किए हैं, वो पूरा पढ़ना है। फिर आपको अर्बनाइजेशन और उसके चैलेंजेस पढ़ने और पेंडेमिक्स के बारे में पढ़ना है। बेसिकली कोविड पेंडेमिक्स अभी हम लोग हाल में ही झेल करके आए हैं, तो पेंडेमिक्स और भी कुछ पेंडेमिक्स आए तो उसके बारे में, और साथ में कुछ कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पढ़ना है। ये पूरा इन्वायरमेंटल इश्यूज अगेन 7 आवर्स में समाप्त होगा। और लास्ट जो यूनिट है वो है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको पूरा पूरा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशंस क्या इंडिया में है, क्या इन्वायरमेंटल ट्रीटीज़ और पॉलिसीज़ हुई हैं वो देखना है। फिर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट देखना है, जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में देखना है, इन्वायरमेंटल एडुकेशंस के बारे में देखना है, और नेचर फ्रेंडली लाइफ स्टाइल एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ये पूरा आपको देखना है। सोचिए तो 5th जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस है कि क्या हम प्रैक्टिकली चीज़ों को अडॉप्ट कर रहे हैं। और ये पूरा पेपर आपका थ्योरेटिकल बेस्ड और साथ में कंटेम्पररी बेस्ड है। थ्योरेटिकल कि आपको कुछ मेजर कंसेप्ट समझने हैं, और कंटेम्पररी की क्या फ़िलहाल में पर्यावरण की दुनिया में क्या हो रहा है, हर देश किन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। मतलब आपको चूँकि हम रह रहे हैं अपने इन्वायरमेंट के ही बीच में ना, हम अपने इन्वायरमेंट से बाहर जा कर के कुछ नहीं काम कर रहे हैं, तो एक सिविक सेंस होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी, हमारी नैतिक दायित्व है कि हम अपने पर्यावरण को जाने समझे। इस वजह से आपका ये पेपर है। तो ऑल टोटल आपके ये 5 यूनिट हैं, और अलग अलग ये देखिए हर यूनिट के अलग अलग टीचिंग आवर्स हैं।
टीचर्स पूरा कोशिश करता है कि अलग अलग टीचिंग आवर्स को लेकर के आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएं, तो वो हम लोग प्रोवाइड आप लोग को टाइम टू टाइम कराएंगे। और बहुत मेरे कुछ वीडियोस भी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ से, इन्वायरमेंटल साइंस के इन सारे टॉपिक्स पे मैंने 2-3 अपलोड किया है। मैं टाइम टू टाइम और वीडियोस को अपलोड कर दूंगी। और ये कुछ आपको रिकमेंडेशंस, रेफरेंसेस दिए हैं कि आप कुछ और अगर गहन अध्ययन करना चाहते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, तो ये आपको सिलेबस में ही प्रिस्क्राइब किया गया। और एक मैगज़ीन आती है डाउन टू अर्थ, इसको आप हर महीने आप इसके मेंबर बन करके इसको लीजिए। ये पूरे इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्या चल रही है रियलिटी, क्या हो रहा है, ये सबको आपको अवेलेबल कराएगी। और ये कुछ आपको बुक्स, रेफरेंसेस बुक्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात आती है पेपर पैटर्न की। तो पिछले बार जो अभी पेपर हुए हैं तुरंत बीए फर्स्ट ईयर के, उसमें आपके एमसीक्यूज़ फॉर्म में थे। मतलब ये सारी यूनिट से एमसीक्यूज़ फॉर्म में क्वेश्चंस रेज किए गए थे और आपको उस पर टिक लगा करके आपको देना था। मतलब आपके जो सेशनल होते हैं 30 मार्क्स के, वो भी एमसीक्यूज़ थे और वो प्योर बीएचयू कंडक्ट कराया था। और जो 70 मार्क्स के, मतलब सेशनल का रूल रेगुलेशन जो पहले था वो था कि इंटरनली हम लोग सारा कुछ कंडक्ट करते थे। बट ड्यू टू द लार्ज स्ट्रेंथ, बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि ये कंपलसरी पेपर है ना, तो इसको सभी को पढ़ना अनिवार्य है। तो वो एग्ज़ाम आपके ओएमआर शीट पे होते हैं। मतलब आपको उसको सही गोल गोल आपको फिल कर देना होगा हर क्वेश्चंस को। तो एमसीक्यूज़ फॉर्मेट में आपके क्वेश्चन होते हैं। और सेशनल भी बीएचयू से ही बन करके आता है और आपको एग्ज़ाम देना होगा। और जो थ्योरी है वो भी वहीं से बन के आएगा। थ्योरी 70 मार्क्स के होंगे और सेशनल आपके 30 मार्क्स के होंगे। बोथ आर इन एमसीक्यूज़ फॉर्मेट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो हैं। तो पेपर का पैटर्न पिछला बार जब आप देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि इजी है। ठीक है, इजी है, मैं भी मानती हूँ कि इजी है था पेपर पैटर्न। पर इसका ये मतलब नहीं कि हर बार पेपर पैटर्न इतना ही इजी आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था। अब हर चीज़ यूज़ टू होती जा रही है धीरे धीरे। तो अब डेफिनेटली जो पेपर सेटर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि थोड़े और अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को हम लोग रेज करें। तो आप जो अपने नोट्स को रेडी करेंगे, कोशिश करेगा उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स को ज़्यादा ऐड करें, ताकि आपके एमसीक्यू सॉल्व हो सके। और बाकी पेपर तो आपके सब्जेक्टिव फॉर्म में हो रहे हैं, बट जो वैक के पेपर हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होंगे। तो दोनों के लिए ही मेहनत करनी है। और ये आपका पूरा सिलेबस का पैटर्न था। होपफुली आपको ये सिलेबस का पैटर्न समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज हो तो आप ज़रूर कमेंट मुझे करिएगा। आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।